हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है अनदर इंटर्नशिप अपडेट फॉर ऑल द एफएमजी पास आउट्स एंड द न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा स्टेट ने ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जिसकी डेट है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 7 अक्टूबर टिल 21 अक्टूबर। जो प्रोसेस है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का वो ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो भी अपलोड करने होंगे। बट द कंडीशन इज़ हाँ, और जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन होगी, तो कोई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह नहीं बनवाना है। बट द कंडीशन इज़ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ऑफलाइन वो एचएमसी या फिर हरियाणा मेडिकल काउंसिल के ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए 21 से पहले। तो आप किसी के हाथ भी भिजवा सकते हो, आप कुरियर भी कर सकते हो या फिर पर्सनली भी आ सकते हो। तो 21 से पहले आ जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो है, तो इसमें भी अलॉटमेंट होने वाली है बेस्ड ऑन योर एफएमजी स्कोर। तो उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट दो तरह की बनेगी, फॉर डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल, जिसका मतलब है कि हरियाणा स्टेट के बाहर रहने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा स्टेट में। बट ऑब्वियसली उनका मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, तो प्रेफरेंसेस हो सकती है उनको ना दें, पहले प्रेफरेंसेस उनको मिलेगी जो हरियाणा स्टेट के हैं। और भी बाकी चीज़ें हैं। अगर आप नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे हरियाणा एफएमजीज वाला, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हरियाणा में इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहाँ पे आपको पूरा जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा। और इनकी वेबसाइट पे भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल्स पढ़ सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ स्टाइफंड। तो स्टाइफंड का ऐसा है कि मैंने वहाँ पे आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करके आया हूँ हरियाणा मेडिकल काउंसिल में पर्सनली। तो स्टाइफंड का उन्होंने मना कर दिया है। बट जो उन्होंने मना करा है स्टाइफंड के लिए, इनफैक्ट स्टाइफंड ही नहीं, आपको अगर कहीं पे इंटर्नशिप करनी है तो उनकी इंटर्नशिप फीस भी देनी पड़ेगी आपको। ये भी उन्होंने अपने ऑर्डर में क्लियरली हरियाणा स्टेट ने लिख दिया है, जो कि अच्छी बात है कि क्लैरिटी है। बट लेकिन ये उन्होंने स्ट्रिक्टली मना नहीं करा है। उनके कहने का मतलब है कि हम अभी भी एनएमसी के ऑर्डर की वेट कर रहे हैं। हमने एनएमसी को ऑलरेडी कहा हुआ है कि स्टाइफंड बच्चों का कैसे देना है, कहाँ से फंड्स आएंगे। उसका एनएमसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। तो इट्स बेटर हम स्टूडेंट्स को एटलीस्ट शुरू तो करवा दें उनकी इंटर्नशिप। और जब ऑर्डर आ जाएगा, अगर कल को मान लेते हैं एनएमसी ने बोल दिया कि हाँ स्टाइफंड हम दे देंगे, बच्चों का फंड अरेंज हो जाएगा, तो फिर फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट स्टाइफंड मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये सीन है, ऐसे मना नहीं करा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई अभी तक फंड्स कहाँ से आएंगे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया है कि अभी तो आपको नहीं मिलेगा, बट फर्दर ऑर्डर अगर आ गया तो मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अब दो तरह के खर्चे आ गए फिलहाल। एक तो स्टाइफंड नहीं मिलेगा, और प्लस आपको कॉलेज में जब इंटर्नशिप करनी है तो वहाँ की फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। अब दूसरी बात है कि जिस टाइम पे आप रजिस्टर करते हैं हरियाणा मेडिकल काउंसिल में, तो आपको उनकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो कि अराउंड 10,000 रहेगा, जिसकी पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है। बट वो जो पेमेंट है वो एक केस में रिफंडेबल है। अब कैसे? जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो ज़रूरी नहीं है मेरिट लिस्ट में जितने बच्चों ने अप्लाई करा है सबका नाम आए, क्योंकि हो सकता है कॉलेज की सीट्स लिमिटेड हों और बच्चे ज़्यादा हों, एप्लीकेंट ज़्यादा हों, तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जिनको मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाएगी या फिर कॉलेज में सीट मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगी तो उन्होंने जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस दी है उनको वो फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी, उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। बट अगर किसी ने सक्सेसफुली, उसको मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया है और उसने फीस भी दे दी थी, बट अब उसको हरियाणा में करनी ही नहीं, कहीं और करनी है, तो ऐसे केस में रिफंड नहीं होगा। रिफंड एक ही केस में होगा, अगर आपको सीट ही नहीं मिलती। अब बात आती है 1 साल या 2 साल इंटर्नशिप की। तो 1 साल 2 साल का इंटर्नशिप का जो मैटर है उस पर अभी भी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। उनको अभी भी नहीं पता कि क्या होगा। बाकी तो वही है, अगर आपने फाइनल ईयर जो आपकी पढ़ाई का है, फाइनल ईयर अगर आपने ऑनलाइन करा है तो फिर आपको 2 साल करनी पड़ेगी। अगर फाइनल ईयर ऑफलाइन है तो 1 साल करनी पड़ेगी, यही है। तो इससे फर्दर कोई और क्लैरिटी अभी नहीं आई है कि कौन कौन इस कैटेगरी में फॉल करेगा। बट जिस टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे और जब तक मेरिट लिस्ट आएगी, जिसकी डेट भी आ चुकी है ऑलरेडी, कब आएगा मेरिट लिस्ट, तो इन द मीन वाइल टाइम दे विल डिसाइड कि किसको 1 साल करनी है और किसको 2 साल करनी है। और वो मेरिट लिस्ट में साथ में ही आपको बता दिया जाएगा कि यू आर वेदर यू आर सपोज टू डू 1 ईयर और 2 ईयर इंटर्नशिप। अब एक और पॉइंट जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि उन्हीं का पासिंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा जिनकी डिग्री रजिस्ट्रेबल होगी उनकी रेस्पेक्टेड कंट्रीज में।
इस चीज़ पे मैंने बात करी क्योंकि हर कंट्री में रजिस्ट्रेबल नहीं होता है एक एमबीबीएस, अगर वो फॉरेनर है। तो इस केस में एनएमसी ने कहा है कि ये नए बच्चों के लिए है, जो इस टाइम पे आएंगे उनके लिए नहीं है। बट ये ऑर्डर में लिख दिया है क्योंकि एनएमसी का ऑर्डर था। तो मतलब इस पे इतने वो स्ट्रिक्ट नहीं है इस रूल पे कि आपका रजिस्ट्रेबल ही होना चाहिए। हमको अभी भी जो पुराना रूल चलता आ रहा है उसी से ट्रीट करा जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स इतने टाइम से मेरे जैसे वेट कर रहे थे कि एक ऑर्डर आएगा जिसमें क्लैरिटी मिलेगी, आपको स्टाइफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आफ्टर द रिलीज ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एनएमसी की इट्स इलीगल टू टेक चार्जेस फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप, इन फैक्ट यू आर सपोज टू गिव स्टाइफंड टू देम। बट ऐसा तो ग्राउंड रियलिटी में हुआ नहीं और इसी का मैं वेट कर रहा था। और अभी भी वो एक मतलब होप ही बनी हुई है क्योंकि ऐसा तो कुछ रियलिटी में है नहीं। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। बट एक चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए हरियाणा मेडिकल काउंसिल की कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटर्नशिप स्टार्ट कर चुके थे प्राइवेट में या फिर किसी सिविल हॉस्पिटल में या फिर उस हॉस्पिटल में जिसको अब परमिशन नहीं है इंटर्नशिप करवाने की, आई मीन द हॉस्पिटल विच इज़ नॉट अ कॉलेज हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स कर रहे थे उनके जितना ड्यूरेशन है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा और उसके बाद उनको किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा टू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे इंटर्नशिप उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, उनको वो सब काउंट किया जाएगा, उनका एक्नॉलेज करा जाएगा। तो अभी भी देखते हैं यार, जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ है और जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ है। बट इसमें काउंसिल भी कह रही है कि हमने कब का डाला हुआ है लेटर एनएमसी को, एनएमसी का रिस्पॉन्स नहीं है कुछ। तो इसमें कह ही क्या सकते हैं, अब देखते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक मेरा हरियाणा एफएमजी वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो वो ग्रुप ज्वाइन करें। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे हम पढ़ाई की बातें करते हैं। और ये मैं थोड़ा सेपरेटेड रखना चाहता हूँ इंटर्नशिप की बात, इसीलिए वो ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप मेरा वो ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, और भी कोई डाउट्स वगैरह होंगे या फिर आगे का क्या फॉलो प्रोसीजर होना चाहिए। सो ये जिसको इंटरेस्ट है अप्लाई करने का वो कर सकता है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद दीज काइंड ऑफ अपडेट्स देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।